Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna see the MAPC 001 human memory topic, or you can say we gonna read this human memory topic from the aspect of the UGC NET or JRF. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके MAPC 001 में ह्यूमन मेमोरी के टॉपिक के ऊपर के बारे में। और ये जो टॉपिक है हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, तो आपका ये एमएपीसी से भी हो जाएगा और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए वाले बच्चों के लिए भी इजी रहेगा। तो आइए देखते हैं। और अगर आप गाइस हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ह्यूमन मेमोरी जो होती है वो ब्रॉडली आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? आपके सेंसरी मेमोरी, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट। सबसे पहले गाइज बात करते हैं सेंसरी मेमोरी में। सेंसरी मेमोरी, पहली बात तो हम आपसे पूछते हैं, या फिर जब भी हम सेंसरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सेंस होते हैं और कितने सेंस होते हैं। तो अगर हम गाइज बात करें सेंसेस के, तो टोटल 5 सेंस होते हैं, राइट। 5 सेंस कौन कौन से होते हैं? आपके स्मेल, टेस्ट, टच, साइट और हियरिंग। ये आपके क्या होते हैं? 5 सेंस होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं इन्हें? 5 सेंस। और इन 5 सेंसों के थ्रू जो हम एबल विजुअलाइजेशन करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो आता है आपका सेंसरी मेमोरी के अंदर। ओके। ब्रॉड टर्म क्या है कि जो भी हम चीज इसके अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं वो हमारे माइंड में 1 सेकंड से कम रह पाती है। ओके। अनटिल अनलेस वो फेस आपके जान पहचान का हो, या फिर उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी हाई हो। तो सेंसरी मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो 5 सेंस होते हैं। और 5 सेंस कौन कौन से? टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल। तो जब भी हम इन 5 सेंसेस के थ्रू कोई भी गैदर इंफॉर्मेशन करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो सेंसरी मेमोरी के थ्रू ही करते हैं, राइट। तो जो भी हम मेमोरी गैदर करते हैं सेंसरी मेमोरी के थ्रू, वो हमारी माइंड में 1 सेकंड से कम तक रह पाती है। ओके। नाउ अगर हम बात करें दूसरे बारे में, दैट इज आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो आप सेंसरी ऑर्गन से जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह पाती है। तो अगर क्या हो कि वो इंफॉर्मेशन पर आपका अटेंशन हो, राइट। अटेंशन होता है तो वो जैसे कि आपका कोई जान पहचान का नॉलेजेबल पर्सन है, राइट। तो आपने उसे देखा है, सडनली विद इन 1 सेकेंड यू रिकॉग्नाइज हिम और हर कि अरे ये तो मेरे जान पहचान का है, या फिर ये तो मेरे रिलेटिव का है, राइट। तो सेंसरी मेमोरी डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी पर, राइट। चाहे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें चाहे सेंसरी मेमोरी की बात करें, आपके इंटेंसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके। नाउ सेंसरी मेमोरी से जब हम कुछ अटेंटिव चीजें या अटेंटिव इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं वो पास हो जाती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, राइट। ना शॉर्ट टर्म मेमोरी में यहाँ पर जो रिलाई करती है इंफॉर्मेशन वो 20 टू 30 सेकंड के लिए रिलाई करती है, सिर्फ और सिर्फ 20 टू 30 सेकंड, इससे ज़्यादा वो रिलाई नहीं कर सकती है। ओके। ना 20 टू 30 सेकंड के लिए रिलाई करती है अगर वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है, राइट। 20 से 30 सेकंड तक। अगर उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई रही, या फिर इंटेंसिटी हाई इन द सेंस कि वो किसी भी तरह से आपको आपके माइंड पर एक इफेक्ट कर रही है, बहुत बड़ा ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, या फिर बहुत ज़्यादा एकदम से जो क्रिएटिव चीज़ है, या फिर डिफरेंटली चीज़ है, या फिर जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, राइट। ये सारी चीज़ें क्या होती है? आपकी इंटेंसिटी में काउंट हो जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी इंटेंसिटी पर ज़्यादा, या फिर आपके माइंड पर काफ़ी इंटेंसिटी से प्रेशराइज कर रही है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी देन फिर वो कहाँ चली जाती है? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जो मेमोरी रहती है वो लाइफ टाइम तक रहती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट गेटिंग डिके, राइट। लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी वो जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है वो पूरे समय के लिए नहीं रखती, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे कि जैसे आपने एग्जाम दिए हैं, लास्ट ईयर आपने एग्जाम दिए हैं, वो क्या हो रहे हैं, अब तक आप थोड़े बहुत भूल चुके होंगे, थोड़ी बहुत चीजें याद रहेंगी, थोड़ी बहुत भूल गएंगे। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या थी? एग्जाम एज कम्पेयर टू एनी अदर, राइट। अगर आप नॉवल पढ़ रहे होगे तो आपको ओवरऑल पता होगा कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, उसकी इतनी बारीकियां नहीं पता होंगी, राइट। लेकिन अगर आपने एग्जाम के पर्पज से पढ़ा है
तो आपको उसके वाइटल पॉइंट्स याद रहेंगे, आपको उसका कोर पार्ट याद रहेगा, राइट। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो भी डिके होने लग जाएगा। वाई? बिकॉज हम उसे रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, हम उसे टाइम नहीं दे रहे हैं, राइट। तो मेमोरी का जो डिके रहता है वो आपका रिहर्सल पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है कि अगर आप बार बार रिहर्सल कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी में रहेगा ही रहेगा। बैक टू द शॉर्ट मेमोरी पे पहले ऊपर बात करते हैं, राइट। ये आपको मैंने बताया कि कैसे आपकी इंफॉर्मेशन पास होती है सेंसरी टू शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। सेंसरी मेमोरी में जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही रेयर चांसेस होती है कि वो 1 सेकंड से ज़्यादातर है। 90 to 99% जो आपकी इंफॉर्मेशन गैदर होती है सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू वो 1 सेकंड से कम रहती है। बेस अपॉन द इंटेंसिटी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो कितने सेकंड तक रहती है? 20 to 30 सेकंड तक रहती है। अगर उसकी इंटेंसिटी या फिर आपको उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिर फर्दर ट्रांसफर करी जाती है फॉर द लाइफ टाइम, राइट। नाउ कुछ बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, राइट। उसके बाद ये जो आपको नीचे ग्राफ दिख रहा है इनके बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं गाइस शॉर्ट टर्म मेमोरी में सबसे एक इम्पोर्टेंट उन्होंने पॉइंट दिया था एक मैजिक नंबर का, राइट। यहां पर मैं लिख देता हूं मैजिक नंबर। ना जब हम बात करते हैं मैजिक नंबर में तो मैजिक नंबर कितना होता है पहले तो ये जान लीजिए। ये होता है मैजिक नंबर आपका होता है 7 ± 2। ये क्या है आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं। और ये आपका किससे रिलेटेड है? आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से, ओके। तो जो मिलर थे, राइट, मिलर 1956 में उन्होंने कहा कि जो एक एडल्ट है उसकी मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है वो 7 ± 2 है। व्हाट डू यू मीन बाय 7 ± 2? दैट मीन या तो वो 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि या तो 7 से 2 ज़्यादा वर्ड्स ये सेंटेंस मेमोराइज कर सकता है या फिर 7 से 2 कम, राइट। तो अगर हम रेंज लेके चले तो दैट मीन 5 से 9 तक एक एन एडल्ट जो है वो आपका मेमोराइज कर सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कितना होल्ड कर सकती है? 5 to 9, राइट। यहाँ पर इन्होंने मैजिक नंबर को ये टर्म डोनोट करी जिसे उन्होंने कहा कि 7 ± 2। अगर कोई आपसे खाली मैजिक नंबर पूछता है तो सिर्फ आप कितना बताओगे? 7, ओके। +-2 is the total capacity of the short term memory to hold the words, okay now, or you can say to hold the slots। तो यहाँ पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात होती है बेसिकली मैजिक नंबर के ऊपर, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी उसमें 20 to 30 सेकेंड तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर रहेगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं। बेस्ड अपॉन द इंटेंसिटी और द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी इट विल कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट। अगर मैं बात करूं आपको कुछ याद होगा कि बचपन में यार मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था या फिर बचपन में मैं छत से गिर गया था या फिर बचपन में मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, वो आपको आज तक याद है। और अगर आप देखोगे आपने 1 महीने पहले कोई न्यूज़पेपर पढ़ा है उसमें क्या हेडिंग थी वो आप भूल गए हो, या फिर आपके जो एग्जाम्स थे उसका कोर पार्ट आप भूल गए हो, राइट। क्यों? क्योंकि जो छत से गिरने की जो आप कह सकते हो जो इन्फॉर्मेशन थी या एक्सीडेंट हुआ या फिर जो इंसिडेंट हुआ, राइट, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो आपके ब्रेन पर काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो कहाँ पर स्टोर हो गया? वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया, राइट। जो आपने एग्जाम पढ़ा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम थी, राइट। ऐसी कोई लाइफ थ्रेट एक्सीडेंट हुआ हो या इंसिडेंट हुआ आपके साथ तो वो किस में आप देखोगे? लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको याद रहता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, बिकॉज वो आपके माइंड पर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से इफेक्ट करता है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है, ओके। नाउ लॉन्ग टर्म मेमोरी की हम बात करते हैं। इसका जो स्पेस होता है वो अनलिमिटेड होता है। कितनी सारी चीज़ें आपकी मतलब आप कह सकते हो अनलिमिटेड, राइट। कितनी भी सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो सकती हैं। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की स्टोरेज की बात करते हैं तो 7 ± 2, राइट। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी फर्दर डिवाइडेड हो जाती है 2 पार्ट्स में, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है? एक्सप्लिसिट मेमोरी वो होती है जब आप किसी भी चीज़ को कॉन्शियसली रिकॉल करते हो या फिर रिट्राइवल करते हो, राइट। जैसे कि अगर मैं आपका एक एग्जांपल लूँ कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट। एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने कोई भी एक टर्म देखी जो कि क्वेश्चन पेपर में आ रखी है। सडनली आप क्या होगा? कॉन्शियसली आप क्या सोचोगे इसके बारे में कि यार ये मैंने पढ़ा था
और इसका मीनिंग ये था और इसके फंक्शन ये थे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ये आप कॉन्शियसली रिकॉल कर रहे हो, कॉन्शियसली रिट्राइवल कर रहे हो इंफॉर्मेशन का, दैट इज योर एक्सप्लिसिट मेमोरी। जब आप इम्प्लिसिट मेमोरी होती है जब आप अनकॉन्शियसली रिएक्ट या फिर रिट्राइवल करते हो। जैसे कि सपोज करिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, राइट, ड्राइविंग कर रहे हैं, सडनली क्या हुआ, एक बच्चा आ गया, तो आप देखोगे कि विदाउट इवन फर्दर थिंकिंग आपके हाथ से ब्रेक पुश हो जाता है, राइट, दैट इज अनकॉन्शियसली, राइट। सडनली एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको आके किसी ने पीछे से कर दिया, तो आप क्या हो जाते हो, एकदम से डर जाते हो, उसके लिए आप सोचते नहीं हो, दैट इज योर अनकॉन्शियस मेमोरी वहां पर आपकी रिएक्ट करती है, जो कि किस में आती है, आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी में। तो इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है कि जब मेमोरी इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, कि हम उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं लेकिन हमने सडनली रिएक्ट कर दिया है, राइट, सडनली हमने उसका बिहेवियर पे इफेक्ट कर दिया है, दैट इज योर इम्प्लिसिट मेमोरी। जब हम कॉन्शियसली होते हैं तो एक्सप्लिसिट, जब हम अनकॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं तो इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट आपकी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजर मेमोरी। नाउ डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी आपकी होती है, अगर मैं बात करूं तो कई लोग जो टाइप ऑफ मेमोरी होते हैं वो ब्रॉडली डिवाइड करते हैं डिक्लेरेटिव। कुछ बुक में आप देखोगे जो मेमोरी होती है वो उन्होंने दो, लॉन्ग टर्म मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, राइट, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की। जैसे मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड कर रखी है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में, तो कई बुक्स में आप देखोगे तो उन्होंने डायरेक्ट किस में डर रखी है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो आपकी दो टाइप्स की होती है, डिक्लेरेटिव और प्रोसीजर, राइट। नाउ डिक्लेरेटिव और प्रोसीजर देख ले क्या होते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है जो कि आपकी फैक्चुअल नॉलेज को सारी कन्वर्ट करती है, कि सारे जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बैटल ऑफ पानीपत, राइट, बक्सर का युद्ध, राइट, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी आपकी फैक्ट्स हो गए, राइट, कि जैसे 1947 में क्या हुआ था, भगत सिंह की डेथ सेंटेंस, राइट, ये सारे आपके क्या हैं, ये फैक्ट्स और इवेंट्स हैं, ये सारे स्टोर कहाँ होते हैं आपके, ये सारे स्टोर होते हैं आपके डिक्लेरेटिव मेमोरी में, ओके। प्रोसीजर मेमोरी क्या होती है, प्रोसीजर मेमोरी में आपके स्किल्स और टास्क होते हैं। सपोज करिए आपको टाइपिंग स्पीड आती है या फिर आप टाइपराइटर हैं, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपका जो ब्रेन सिग्नल दे रहा है मेमोरी के थ्रू, वो किस में आएगा, वो आपका किस में आएगा, प्रोसीजर में। इसे कई बार आप प्रोसीजर मेमोरी की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसे आप नॉन डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव। कुछ लोग प्रोसीजर मेमोरी भी कहते हैं और नॉन डिक्लेरेटिव। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है, जहां पर आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने स्किल्स या फिर अपने एक्शन में। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं या फिर साइकिल चला रहे हैं, ये क्या है, आपके स्किल्स हैं, आप टास्क कर रहे हैं, तो माइंड आपके जो सिग्नल दे रहा है वो कहाँ से रिट्राइवल करके दे रहा है, आपकी मेमोरीज में। कहीं ना कहीं तो आपने सीखी होगी टाइपिंग, राइट, कहीं ना कहीं तो आपने सीखा होगा कि कैसे बाइसिकल को राइड करते हैं, वो ये सारी चीजें स्टोर कहाँ होती हैं, आपकी प्रोसीजर मेमोरी में, ओके। फर्दर डिक्लेरेटिव दो पार्ट्स में डिवाइड होती है आपकी, एपिसोडिक मेमोरी और सेंसरी मेमोरी, राइट। गाइज याद रखना ये सेंसरी मेमोरी है और ये वाली जो सेंसरी मेमोरी है ये दोनों डिफरेंट है, ओके। नाउ एपिसोडिक मेमोरी में हम बात करते हैं जो आपके पर्सनल इवेंट होते हैं या फिर जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। यहाँ पर जो इवेंट्स था ये आपके फैक्ट्स और ये जर्नल था, ये जो इवेंट्स थे ये आपके किसी क्या थे, ये आपके जर्नल थे, राइट। यहाँ जो एपिसोडिक मेमोरी में जो इवेंट्स हो रहे हैं ये आपके पर्सनल है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर आप कह सकते हैं पर्सनल इवेंट, राइट। नाउ अगर हम बात करें एपिसोडिक मेमोरी में, तो जो हमारी जो नॉलेज है वो स्टोर हो रही है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि हमने ये काम कब करा था, कैसे करा था, और अगर ये हमने काम करा था तो उसके क्या रिजल्ट निकले थे। सारा बेस क्या है आपका, इस पर एक्सपीरियंस पे बेस है, सारा आपके इवेंट्स पे बेस है, जो आपका पर्सनल पे हो रहा है। यहाँ पर ऊपर क्या था, यहाँ पर आपका डिक्लेरेटिव मेमोरी में जो इवेंट्स हो रहे थे, जो फैक्ट्स थे, वो जर्नल थे। यहाँ पर आप एपिसोडिक में, अच्छा यार ये काम मैंने तब करा था, ये काम मैंने तब करा था, ये काम मैंने जब करा था, कैसे करा था, ऐसे करा था। वो सारी फिगर्स जो होती हैं मेमोरी में जो हाँ स्टोर होती है, वो कहाँ स्टोर होती हैं, आपकी एपिसोडिक मेमोरी में। लास्ट बट नॉट लीस्ट सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में जो आपके फैक्ट्स होते हैं, जो आपके कंसेप्ट होते हैं, राइट, वो सारे स्टोर होते हैं। जैसे कि ई इज इक्वल टू
MC², राइट। A² प्लस B² प्लस 2AB, किसका फॉर्मूला है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हो गए, फैक्ट्स हो गए। आपके जो कंसेप्ट हैं वो सारे किस में होते हैं, वो आपके सीमेंटिक मेमोरी में होते हैं। सीमेंटिक मेमोरी रिप्रेजेंट करती है आपकी जो जर्नल फैक्चुअल नॉलेज है, किसके बारे में, अबाउट द वर्ल्ड, लैंग्वेज, राइट, ओवरऑल। यानी कि जो सारे फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो सब किस में आते हैं, आपके सीमेंटिक मेमोरी में होते हैं। कुछ लोग, मैंने जैसे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिवाइड करा है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, जो कि आपका डिक्लेरेटिव और प्रोसीजर हो गया है। और डिक्लेरेटिव को हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसके, एपिसोडिक और सेंसरी में, राइट। तो डिक्लेरेटिव से भी कुछ लोग स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, आपके डिक्लेरेटिव और प्रोसीजर, राइट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस हिसाब से है। हम शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपका एपिसोडिक मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। दिस इज कैफिन शॉप।